सुनने के बाद। बगिया में है खेल कर रहे प्यारे प्यारे नन्हे बच्चे, करते धमा चौकड़ी जिसमें थोड़ी थोड़ी धक्का मुक्की। बचपन इनका कितना सुंदर, मैं भी खेल खेल सकूं उनके, झूला झूलूं पेंग बढ़ाऊं, दिल करता बच्चा हो जाऊं। क्या बात है। झगड़ा करते जल्दी से फिर दोस्त बनाते, कितना सरल हुआ करता है, कोई ग्रंथि नहीं है मन में। इन्हें प्रफुल्लित देख देख कर प्रमुदित होता है अपना मन। प्रश्न यही अक्सर उठता है, क्या लौटेगा अपना बचपन। मुन्नी की गुड़िया से मेरे गुड्डे की कब शादी होगी, क्या क्या गहने वह पहनेगी, प्रश्न सहज ही पूछा करते। मेरा गुड्डा खूब सजेगा, कलगी लगी हुई पगड़ी में, आएंगे 10-20 बराती, उनकी खातिर कौन करेगा। इस सवाल पर होती खटपट, गर्मा गर्म बहस भी होती, तब मां निकल रसोई से झट हल कर देती सारे झंझट। क्या बात। सारे के सारे खुश हो जाते, शादी के तैयारी में जुट जाते। अब बस्ते का इतना बोझा, होमवर्क से भारी दिन है, रात कहां अब लोरी नहीं सुनाता कोई, झिड़की लेकर उन्हें सुलाती, माँ को कल दफ्तर भी जाना। मेरा बचपन तो बढ़िया था, माँ माखन मिश्री देती थी, सिरहाने पर रखकर सपने परियों की वह कथा सुनाती, आंचल से माथा सहलाती, पता नहीं हम कब सो जाते, मीठे मीठे सपने आते। इसीलिए तो मन करता है लौट सके तो लौटे बचपन, नटखट भरी चपलता वाला, जिसमें सारे दोस्त दोस्त थे, आपस में मिलते थे घुल मिल। देख सकेंगे क्या ये बच्चे चिंताओं से मुक्त बचपना, इनके आगे कठिन समय है, विकट समय है, सोच रहा हूं कोने वाली कुर्सी पर मैं निकट अनबना। क्या बात है, क्या बात है। मणि भाई ने अपनी बिटिया पर कविता सुनाई। मैंने भी पिता के जो बच्चों के जो सपने पूरा करने की एक कोशिश होती है, उस पर एक छोटी कविता है। पिता ने लाकर दिया उड़ने वाला प्लास्टिक का हवाई जहाज, मेरे किस काम का, बच्चे ने कहा और फेंक दिया थोड़ा उलट पलट कर उड़ाकर। और तब देखा मैंने उसकी आंखों में चमकती हुई एक इच्छा में बस एक पेंसिल, कुछ कागज और रंग कच्चे पक्के, सच करने को बहुत सारे सपने। क्या बात है, वाह, बहुत ही बढ़िया। घर में अगर परिवार में एक लड़का है और एक लड़की है, तो दोनों के जो बिहेवियर है उसमें क्या अंतर होता है, इसको रेखांकित किया है। बड़ी छोटी कविता है। आधी रोटी तोड़ी खिलाई बच्चे को, खाया एक टुकड़ा खुद, बाकी रख दी जरूरत के लिए, माँ ही कर सकती है ऐसा। कुछ भी नहीं खाया छुटकी ने कल, भाई के लिए ढक कर रख दी अपने हिस्से की रोटी, माँ की ही तरह। पिटता भाई, इसके पहले ही चिपट गई बहन, भाई ने ठेला, हट पगली तू खा जाएगी मार बेवजह। रुक गए पिता के उठे हाथ, आ गई हंसी चेहरे पर। वाह, क्या बात, क्या बात। सहेज कर रखी चिट्ठियां। ईमेल मोबाइल के इस दौर में अब नहीं लिखी जाती चिट्ठियां। मैं पुराने बक्से में सहेज कर रखी चिट्ठियों को कभी कभार निकाल कर पढ़ लेता हूं और फिर रख देता हूं वापस वैसे ही आने वाली पीढ़ी के लिए, ताकि पहचान सके वे पूर्वजों और पारिवारिक मित्रों की हस्तलिपियां। यह जानते हुए भी कि वे रद्दी समझ एक न एक दिन फेंक देंगे घर के बाहर, फिर भी मैं सहेजता जाता हूं इस उम्मीद में कि जब कभी जी भर जाए उनका आपाधापी भरी जिंदगी से और लिखना चाहे वे कोई आत्मीय पत्र, तो महफूज मिले उन्हें ये चिट्ठियां, संभाल कर रखी चिट्ठियां। बहुत ही बढ़िया, वाह, क्या बात। हम लोग अपने घरों में अगर कोई बड़ी बूढ़ी स्त्री है तो ये देखते हैं कि वो इशारे से अपनी बहू को कुछ कह देगी और बोलेगी नहीं। और ये जो इशारे की भाषा है, जब संयुक्त परिवार खत्म हो रहे हैं तो ये भाषा भी कहीं गुम हो गई है। उस पर एक छोटी सी कविता है कि नहीं हुई कभी मुखर, आंखों की भाषा में बात करती वह, जानती थी कि इशारों में किस तरह भेजना है संदेश, कि कम बोलकर भी कहा जा सकता है बहुत कुछ। ठिगने कद की दादी, सन जैसे सफेद बाल, सिर्फ बुदबुदाती थी
और पता नहीं कैसे घर की सारी बहुएं समझ जाती थी कि क्या चाहिए उसे। माँ ने सीखी यह कला और अगली पीढ़ी को सौंप दी उसने। इशारों की भाषा समझने के लिए नहीं पढ़ना पड़ता था कोई शब्दकोश। सोचता हूं क्या कृष्काय हो रही नदी की तरह ओझल हो जाएगी यह परंपरा भी धीरे धीरे। क्या बात है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया। पिता के ऊपर एक कविता है, लेकिन उसके पहले कुछ नई कविताएं हैं जो इधर मैंने लिखी हैं। स्वागत है। चूंकि मैंने अध्यक्षता का दायित्व इनके ऊपर डाल दिया था, तो अब मुझे लगता है कि मैं कविता सुना सकता हूँ। मैं तो माहौल बनाया। जी जी, वो जो षड्यंत्र है मुझे समझ में आ रहा है। जंगल में दाखिल हुआ बहेलिया, पशु पक्षी हुए चिंतित। बहेलिये ने उन्हें पुचकार कर कहा, मित्रों चिंता की कोई बात नहीं, सिर्फ एक काम करिए और निश्चिंत विचरण करिए। मुझसे भयभीत होने की जरूरत नहीं, पंक्तिबद्ध उड़िए, पंक्तिबद्ध चलिए और निश्चिंत रहिए। खतरा तभी होगा जब यह अनुशासन टूटेगा, और हाँ, शोर मचाने वाले बख्शे नहीं जाएंगे, मृत्यु पर शोक की नहीं होगी इजाजत। बहुत ही बढ़िया। बहेलिये ने उन्हें किया निश्चिंत। आश्वस्ति का अनुशासन उनके जीवित रहने के अधिकार पर पड़ रहा भारी। अब आकाश में परिंदे नहीं उड़ते, पशु कैद हैं गुफाओं और पक्षी वृक्षों के खंडों में। जिन्होंने तोड़ा अनुशासन वे बहेलिये का शिकार हुए। वाह, बहेलिया रोज करता है एक नया शिकार, निश्चिंत करते हुए उन्हें। एक अच्छा शासक है बहेलिया, और उसकी न्यायप्रियता की प्रशंसा करते नहीं थकता पूरा जंगल, राजा सर्वत्र पूजते। क्या बात, क्या बात, बहुत ही बढ़िया। उन्होंने गेरुआ पहना, पूज्य हो गए। उन्होंने गले में पहनी रुद्राक्ष की मालाएं, उन्होंने पकड़ा दंड, लोग उनके करने लगे चरण स्पर्श। बिना श्रम किए उन्हें मिलने लगा भोजन, सुस्वादु भोजन। छूट गया उनका कमंडल, उनकी मर्जी से होते हैं अब सारे निर्णय। कमंडल ले दाखिल हुआ गेरुआ वस्त्र वाला, अब हो गया परिवार का नियंता। सिर्फ परिवार का नहीं, समाज का और फिर देश का भी। आप उसे याचक नहीं कह सकते, अब वह है भारत भाग्य विधाता। क्या बात है, क्या बात, क्या बात। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने के बाद ये ड्यूरेशन बच जाएगा। अलेक्सा से बोलेंगे। हाँ, अलेक्सा कविता सुनाओ। कभी ये वाली सुना। हस्तिनापुर में बोले थे भीष्म, जब दुशासन ने किया था द्रौपदी को निर्वस्त्र करने की कोशिश। प्रश्न है, हस्तिनापुर में बोले थे भीष्म जब दुशासन ने किया था द्रौपदी को निर्वस्त्र करने की कोशिश। आपको याद दिला दें, राजा का विरोध करना राजद्रोह है। अनीति पर आवाज उठाने वाला अपराधी, इसीलिए सर झुकाकर महाबली समेत धर्मराज ने भी झुका लिए थे अपने सिर। हम धर्म के इतिहास और उसकी दृष्टि से करते हैं घटनाओं का आकलन। सूत पुत्रों के इतिहास की लिखते हैं गाथाएं, हालांकि वे भी शील भंग की ही हैं उत्पत्ति। आप बलात्कार पर चीख रहे हैं, नया क्या है जिस पर मच रहा इतना शोर। हमारी उपलब्धियों पर मिल रही शाबाशी को चीत्कार कह रहे हैं आप, यह स्वीकार्य नहीं। आपके विवेक पर शर्म आ रही हमें। आपकी दृष्टि पूरब पर क्यों, दिशा तो पश्चिम भी है, जहां अस्त होता सूर्य उत्पन्न करता है मनोरम दृश्य जो आपको दिख नहीं रहा। हमने पेश किए आंकड़े, अपनी उपलब्धियों के गिनाई आपकी असफलताएं, नई पीढ़ी के लिए की गई अनेक घोषणाएं, न भूतो न भविष्यति। रोज निकाल रहे विज्ञापन रोजगार के लिए। युवा बेकार नहीं घूम रहे, व्यस्त और मस्त हैं सोशल मीडिया की अंतहीन बहसों में। अपने बहुमूल्य समय में पप्पू और फेकू के द्वंद्व से अर्जित ज्ञान कोश को संभालते तैयार की गई युवाओं की क्रांतिकारी फौज आपको दिखाई नहीं देती। नवसृजित इतिहास के उन पन्नों को जिन्होंने हमारे स्वर्णिम इतिहास को एक बार पुनः स्थापित किया, आप नकार कैसे सकते हैं।
जिन्हें पाकर हमारे युवा गौरवान्वित हैं। अपने अतीत पर सावधान, आप उन्हें भविष्य के सपने दिखाकर गुमराह करने का दुस्साहस न करें, ऐसा करना जघन्य अपराध है। पूरे विश्व में शांति का संदेश फैलाने के महत्वपूर्ण कार्य में व्यवधान डालने वाले सभासदों, इतिहास पर दृष्टि डालो। छोटी मोटी घटनाओं पर उत्तेजित होने का नहीं, देश की आर्थिक प्रगति पर चर्चा का समय है ये। आप शासकीय कार्य में बाधक बनने का जघन्य अपराध न करें और भीष्म की परंपरा का पालन करें। यह धर्म क्षेत्र है, यहाँ जो फहराया जाएगा वह धर्मध्वज होगा, इसे स्वीकार करना ही होगा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। एक अंतिम कविता है। पिता, आज तुम बहुत याद आ रहे हैं। स्वागत है। सीखा तुम्ही से घुटनों पर चलना, फिर लड़खड़ाता हुआ तुम्हारी उंगलियों को थामे अपने पैरों पर, गिरने नहीं दिया तुमने कभी मुझे जब तक रहे साथ। तुमने सिखाया मुझे प्यार करना, कैसे खड़ा हुआ जाता है उनके लिए जिनकी जरूरत है तुम्हें, कि थाली को बांटने से भी भर जाता है पेट, कि किसी का हाथ बटा देने से हम खुद भी हो जाते हैं मजबूत, कि दर्द बांटा जाता है और यह भी कि रोकर नहीं काटना चाहिए कभी मुश्किल समय। तुमने सिखाया अन्याय के विरुद्ध जूझना और यह भी कि कमजोर से लड़ना खुद कमजोर पड़ना है। तुमने बताया कि कब बना जाता है आग और कब होना चाहिए शीतल। अमीरी सिर्फ पैसे से नहीं आती और गरीब का सम्मान करने से नहीं हो जाता कोई छोटा। तुमने दिए बहुत सारे संबंध और यह भी कि खून से ही नहीं, रिश्ते बनाए जाते हैं दिल से भी। पिता, आज तुम बहुत याद आ रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, जोरदार तालियां हो जाए। तो साथियों, इसी के साथ